नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की गुजारिश पे आप लोगों ने जो बार बार कमेंट किए, लगभग मेरे पास सैकड़ों कमेंट आप लोगों के आए। तो भाई, प्रत्येक को मैं सैकड़ों को अलग से जवाब नहीं दे सकता हूं। तो मैंने सोचा, और आप लोगों की ये गुजारिश थी कि एक वीडियो एज पर और हमें मिलनी चाहिए कि भाई जो एज लिमिट है वो कितनी रखी जा सकती है और एज को काउंट किस वर्ष को आधार मान के किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अनुरोध है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। तो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। आज नाज के दिन आप लोगों को करना तो ये है ही, ठीक है। अगर आप लोगों को अपने कान की इंफॉर्मेशन, सबसे सटीक इंफॉर्मेशन चाहिए तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अब बात आती है एज को लेकर कि इस भर्ती में जो 26,382 पोस्ट आप लोगों के लिए निकाली गई हैं, ये सीधी भर्ती 2021 के माध्यम से जो भर्ती है वो निकाली जा रही है। इसमें मैंने आप लोगों को पिछली 4 से 5 भर्तियों के प्रूफ भी दिए थे कि भाई जिस वर्ष या फिर जो भर्ती के सामने जो वर्ष लिखा आता है उसी वर्ष को आधार मानकर एज काउंट की जाती है। इस पर आप लोगों के तरह तरह के सवाल, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई कि भाई ऐसा नहीं है कि जिस वर्ष, जैसे कि ये जो भर्ती आ रही है 2021 के नाम से आ रही है, सीधी भर्ती 2021, तो इसमें ज्यादातर चांस मैंने बताए कि जब ये सीधी भर्ती 2021 के नाम से आ रही है तो इसमें 1/7/2021 को आधार मानकर एज काउंट होगी। लेकिन इस पर आप लोगों में से काफी ज्यादा बहस की गई और कुछ लोगों ने बताया कि नहीं नहीं, ये 1/7/2022 को आधार मानकर एज काउंट की जाएगी। मान के चलिए, अगर ऐसा भी होता है कि 1/7/2022 को आधार माना जाता है तो फिर इसमें छूट के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 1/7/2021 को यदि आधार मानते हैं तो छूट के साथ वहां पर बहुत कम रहेंगे, यानी कि छूट मिलने के चांस कम रहेंगे। हालांकि आप लोगों के 2 से 3 साल कोरोना काल में खराब हो गए हैं, साल 2019, साल 2020 और साल 2021। अब ये भर्ती भले ही 2021 के नाम से आ रही है, लेकिन साल 2022 में ये भर्ती आ रही है। अगर 1/7/2022 को आधार इस भर्ती में एज को माना जाएगा तो लगभग 1 से 2 साल की छूट भी यहां पर आप लोगों को इसमें जरूर दी जाएगी। ये बिल्कुल श्योर है। और वैसे चांस तो 1/7/2021 को आधार मानकर एज काउंट होने के ज्यादा है। 99% चांस है कि साल 2021 को इसमें आधार मानकर एज काउंट की जाएगी। अब आप लोगों के तरह तरह के कमेंट मैं देखता हूं कि मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ 15/3/1999 है, कोई 98 बता रहा है, कोई SC OBC से है वो 95 बता रहा है। क्या इसमें मैं फॉर्म भर पाऊंगा, नहीं भर पाऊंगा? देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि साल 2021 तक जिस भी कैंडिडेट की आयु 18 से 22 के बीच में है, साल 2021 1/7/2021 को आधार मान के अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन करिएगा। और यदि आप लोग 18 से 22 के दायरे में आ रहे हैं और जो OBC SC ST है वो अपना रिजर्वेशन इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर 1/7/2021 तक आप लोग एज के दायरे में आ रहे हैं तो आप लोगों के पूरे चांस है कि आप लोगों का फॉर्म इस भर्ती में बिल्कुल भरा जाएगा, यानी कि 18 से 22। अब आप लोग कहेंगे ये तो सबको पता है, लेकिन अब साल 2022 चल रही है और मैं काउंट करा रहा हूं कुछ पीछे चल के 1/7/2021 से, यानी कि लगभग 1 साल बैक में जाके आप लोगों की जो एज है वो मैं काउंट करा रहा हूं, क्योंकि साल 2022 है अब और आप लोगों को काउंट करने के लिए बोल रहा हूं 1/7/2021 से। अर्थात यहां पर मैं 1 साल की छूट के साथ आप लोगों की जो एज है ना उसे काउंट करा रहा हूं। अगर आज की डेट से देखा जाए तो ठीक है भैया, 1/7/2021 जिस कैंडिडेट की आयु जनरल कैटेगरी से 18 से 22 है 1/7/2021 को, तो उसके पूरे चांस है कि इसमें फॉर्म उसका भर जाएगा।
अब और बाद बाकी जो भी कैंडिडेट हैं वो डिपेंड करता है कि ये एज में कितने साल की छूट देते हैं। हालांकि चांस है कि 1 से 2 साल की छूट इस भर्ती में पूरी तरीके से मिल सकती है। तो एज को लेकर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, पूरी तरीके से यूट्यूब पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसी ने भी क्लियर करके नहीं बताया होगा कि आप लोगों की जो एज है वो काउंट इस वर्ष को आधार मान के की जा सकती है या फिर यहां से ली जा सकती है। मैंने आप लोगों को पिछले 4 से 5 भर्तियों के प्रूफ भी दिखाए, जिसमें आप लोगों को मैंने आश्वस्त कराने की पूरी कोशिश की कि जो भर्ती जिस साल में आती है उत्तर प्रदेश में, उसी साल को एज में आधार मान के एज काउंट की जाती है। आप लोगों के तरह के सवाल, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं है कि जिस वर्ष आती है उसी वर्ष से काउंट की जाती है। ठीक है, चलिए ये तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब नोटिफिकेशन आएगा तब। फिलहाल के दौर में बस इतना ही आप लोगों को मैं आश्वस्त करा सकता हूं कि भाई आप लोगों की उम्र यदि 1/7/2021 को इस दायरे में आ रही है कांस्टेबल वाले में, तो आप लोगों के चांस पूरे हैं भरने के, वरना चांस आप लोगों के बहुत कम है और ना के बराबर है। अब 98 वाला कैंडिडेट जिसकी डेट ऑफ बर्थ 98 है, जनरल कैंडिडेट, वो कहने लगे क्या मेरा इसमें फॉर्म भरेगा, तो बिल्कुल नहीं भरेगा भाई। 98 वाले के भी चांस कम है, 99 वाले के भी चांस कम है, बहुत कम। 2000 वाले के चांस हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है उसके चांस हैं। 98 और 99 इनके चांस नहीं है जनरल कैंडिडेट। ऐसे ही आप लोग अपना हिसाब लगा लीजिएगा, जनरल ओबीसी, मतलब जनरल के हिसाब से ओबीसी SC ST जो है। महिलाओं की आयु जो है 18 से 25, 1/7/2021 को आधार मान के उनकी एज काउंट होगी, उस तक उनकी आयु 18 से 25 होनी चाहिए जनरल महिलाओं की। और SC ST जो भी अलग जो महिलाएं हैं वो अपना रिजर्वेशन ऐड करके अपना देख लें इसमें। तो भाई एज में छूट मिलने के चांस ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल के हैं, मिली तो। अगर कोई और सरकार होती, जैसे कि अखिलेश सरकार ने बोल दिया कि कोरोना काल में यदि 3 साल आप लोगों के खराब हो गए हैं तो 3 साल की आयु में छूट मिल जाएगी, लेकिन इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने, क्योंकि अब सरकार योगी आदित्यनाथ की बनेगी एक बार फिर से, क्योंकि वो अभी 15 तारीख को मतलब शपथ ले लेंगे कल, ठीक है, क्योंकि कल 15 मार्च है तो कल शपथ वो ले लेंगे। उसके बाद में हाँ, मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि ये वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 15 मार्च को ही कर रहा हूं, ठीक है, तो यानी कि 15 मार्च आज ही के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे, ठीक है, कल नहीं आज ही के दिन, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड में जो है वो 15 मार्च को ही कर रहा हूं, ठीक है भैया। अब मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि जो बीजेपी वाले हैं भाई, इनका तो आप लोगों को पता है रोजगार के मामले में ये थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं। एज में रिलैक्सेशन दिया था साल 2017 में जब वैकेंसी नहीं आई थी, उस बाबत इन्होंने, तो यहां पर भी चांस ऐसे बन रहे हैं कि 2 साल की छूट आप लोगों को बिल्कुल मिल सकती है। तो एज का डाउट आप लोगों का बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एज को लेकर आप लोग डाउटफुल हैं, डाउटफुल तब तक रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, ठीक है भाई। तरह के भाई, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, किसी और का दिमाग कुछ और कह रहा है, तो तरह के जो आप लोगों को यूट्यूब चैनल से जो आप लोगों को जवाब मिलेंगे ना, ठीक है, उनसे कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा समय और है, इंतजार करिए, नोटिफिकेशन पर सारी बात क्लियर हो जाएंगी। और जो मैंने बताया है ना, लगभग चांस थोड़ा सा उसके ज्यादा बन रहे हैं। 1/7/2021 से आधार मान के एज काउंट हो जाएगी, और वहां तक जिसकी आयु 18 से 22 है पूरे चांस रहेंगे उसके इस भर्ती में आने के। और इससे जो पीछे हैं उनका तो भैया वही मालिक है, कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।